संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पूरा सुनिएगा। महादेव बहुत दया करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 124 से। मधुमक्खी के छत्ते ने इनको पूरी तरह डरा दिया था। रोहतगी साहब तैयार हो चुके थे। सर, आप इस पूजा घर में कैसे बैठते हैं? मैं केवल अगरबत्ती और धूप घर में नहीं जलाता। रोहतगी साहब के उत्तर में दर्प का भाव था। गाड़ी सिंहेश्वर की ओर चली। सर, मुझको अब महादेव भी बोलेंगे तो आपके पूजा घर में नहीं जाऊंगा। वह पूजा घर है या मौत की घाटी? प्रत्युत्तर में केवल मुस्कुराहट थी। रात्रि के प्रथम प्रहर बीतने के बाद भी मेले के थिएटरों, सर्कसों, तमाशा घरों एवं रास्तों पर वैसी ही भीड़ थी। प्रशासन चौकस। तब तक रोहतगी साहब मेले से लौट गए। बैठे, चाय मंगवाई गई। नियंत्रण कक्ष में कम ही लोग थे। हरिंद्रानंद जी, आप सचमुच डर गए थे क्या? जी, डर तो गया था, लेकिन सर, मैंने पाया है कि मैं जिस सत्ता या वस्तु से सचमुच भयाक्रांत हो जाता हूँ, उसका अस्तित्व कुछ दिनों में मिट जाता है। हरिंद्रानंद जी, वो सारी मधुमक्खियाँ भगवती की ही है। रोहतगी साहब बोले। नहीं, मैं पूजा घर की मधुमक्खियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मध्य रात्रि को दोनों मध्यपुरा लौट गए। दूसरे दिन ऑफिस था। इनके कक्ष में रोहतगी साहब आए, चेहरे पर उदासी और थकान। सर, रात में ठीक से सोए नहीं क्या? भाई, मैं तो 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ। पूजा करने गया तो देखा पूजा घर में एक भी मधुमक्खी नहीं थी। केवल मोम के छत्ते की दीवार खड़ी है। हरिंद्रानंद जी, शिव को गुरु मानने के लिए क्या करना होगा? हरिंद्रानंद जी, शिव को गुरु मानने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं सर, संबंध मन बनाता है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक। शरीर और मुद्राएं संबंध नहीं बनाती। मन से संकल्पित हो जाइए, शिव आपके गुरु हो जाएंगे। संबंधों को भूलिएगा तो संबंध सो जाएंगे। इसलिए शिव की शिष्यता को याद रखने के लिए महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करना चाहिए। उनकी दया के बिना कुछ नहीं होने को है। जब महादेव याद आए, मन ही मन उनसे दया की याचना करिए। मैं अभी से शिव को गुरु मानूंगा, रोहतगी साहब ने बल देकर कहा। सर, भगवती को भूलिएगा नहीं, हरिंद्रानंद ने कहा। सिंहेश्वर मेले की संपूर्ण व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष कभी SDO होते तो कभी DCLR या कभी कोई द्वितीय दंडाधिकारी। रोहतगी साहब का तबादला बेगूसराय हो गया। उसके कुछ दिनों बाद हरिंद्रानंद ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। वर्ष बीत रहा था। पुनः आ रही थी महाशिवरात्रि और उसका मेला। उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठकों का कई दौर चला। अंत में SDO साहब के साथ विचार विमर्श के उपरांत तय हुआ कि हरिंद्रानंद 4-5 ट्रस्टियों को लेकर गुलाब बाग मेले में जाएंगे और वहां के तमाशा घरों, सर्कसों के मालिकों से सिंहेश्वर मेला में आने का अनुरोध करेंगे। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, स्कूल जाने लगे थे। ऐसे में सरस्वती पूजा की धूम से अन्नू, लवली और मोनू का परिचय हो गया था। तीनों सरस्वती पूजा करने की जिद कर रहे थे। आते में छोटी सी व्यवस्था कर दी गई थी। इसी बीच ट्रस्टियों के साथ यह तय हुआ था कि सरस्वती पूजा के दिन गुलाब बाग मेला चला जाए। 5-6 मुख्य ट्रस्टियों को हरिंद्रानंद के आवास पर आना था। साहब की सरकारी गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, अतएव SDO साहब ने अपनी सरकारी जीप भेज दी। अगली सुबह सभी आए। बच्चे सरस्वती पूजा की सजावट में सुबह से ही लगे थे। बच्चों के चलते हरिंद्रानंद बहुत सवेरे तैयार हो गए। शाम 3 बजे तक लौटना भी था। हरिंद्रानंद ने कहा, चलिए महादेव को प्रणाम कर निकलते हैं, क्योंकि काम तो महादेव का ही है। सभी पूजा घर में गए, प्रणाम किया। हरिंद्रानंद समेत सभी के लिए गिनती से एक एक बेलपत्र आया। इन्होंने उठाया और सबको दिया। जाड़ा अभी भी निर्मोही था। अमूमन लोग साल ओढ़े हुए थे और साफ मोटे चमड़े की जैकेट।
पूजा घर से निकलते ही इन्होंने नीलम से कहा, आज मेरा मेजर एक्सीडेंट होगा। सभी हतप्रभ। लोगों ने कहा कि जब आपको ऐसा लग रहा है तो आज की यात्रा रद्द कर दी जाए। नीलम निष्कंप दीपशिखा सी खड़ी थी। साहब इनके मन को भांप गए। बोले, भाई जाने की जगह है ये, खैर चलिए। संभवतः इनकी बात सुनकर ही लोगों ने प्रसाद के रूप में आए बेलपत्र को खा लिया था। शायद यह भय से हुआ। केवल हरिंद्रानंद ने बेलपत्र जैकेट के ऊपर वाली जेब में रख लिया। मेले का काम खत्म हो चुका था। दोपहर का भोजन भी करना है। सिंहेश्वर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी जो मंदिर के ट्रस्टी भी थे बोले, नज़दीक में मेरे संबंधी का मकान है, मैंने उसे भोजन बनाने के लिए कह दिया था। हरिंद्रानंद जाने को तैयार नहीं हुए, पर सबके दबाव में जाना पड़ा। पूर्णिया शहर में भी सरस्वती पूजा की चहल पहल। कुल दाएं बैठे थे। बीच सड़क पर एक रिक्शा जा रहा था। उसके बाएं सड़क पूरी खाली थी, इसलिए ड्राइवर ने जीप को रिक्शे के बाएं से निकालना चाहा। शायद पास आई गाड़ी की आवाज से रिक्शे वाला हड़बड़ा गया होगा और उसने बाएं मोड़ दिया। रिक्शे का हैंडल जीप के हुड से टकराया। कुछ ही पल में हुड को फाड़ते हुए हैंडल हरिंद्रानंद के सीने में लगा। फिर धक्के से ही रिक्शा सीधा होने के साथ वहीं खड़ा हो गया। रिक्शे वाले को चोट नहीं लगी। बगल में बैठे मंदिर के न्यासी हरि बाबू ने पूछा, सर चोट लगी क्या? हरिंद्रानंद ने बायां हाथ हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। बोलने की स्थिति थी नहीं। वैसे भी दर्द को छुपाने की कला इनसे कोई भी सीख सकता है। कुछ ही देर में घर आ गया जहां भोजन की व्यवस्था थी। उतर कर सभी ड्राइंग रूम में आए। इन्होंने इशारे से किसी को अपनी जैकेट उतारने को कहा। जैकेट खोलते ही वक्त दर्द से कर्रा उठे। किसी तरह से जैकेट निकाली गई। जैकेट वहां फट चुका था। चोट की जगह शर्ट खून से भीग चुकी थी। हरिंद्रानंद ने इशारे से सामने सीमेंट से बनी गद्दी पर अपने को लेटने को कहा। 2-3 लोगों ने मिलकर उन्हें लेटाया। कोई बैठा नहीं, सभी खड़े रहे। एसडीओ की जीप के चालक ने इनका जूता मोजा खोलकर हटा दिया। तभी एक स्थानीय ने आकर बताया कि आज छुट्टी है, जिसके चलते कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हरिंद्रानंद ने इशारे से ठहरने को कहा। सीने का दर्द बेदर्दी को छू रहा था। इन्होंने जैकेट की पॉकेट की ओर इशारा किया। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये उस बेलपत्र की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे मध्यपुरा से चलते समय इन्होंने जैकेट की पॉकेट में रखा था। आज के लिए इतना ही। अपने गुरु सहित साफ दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। इससे आगे कल सुनेंगे।